प्यारे साथियों, मैं हूं सपना और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है ना, इसमें हम लोग एक नया चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है ना, क्या नाम है जी? लौट कर आऊँगा फिर। और ये चैप्टर नंबर कितना है? तो ये चैप्टर नंबर 11 यानी कि 11 है ना। और आज इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? तो कवि परिचय करने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि इस चैप्टर के कवि जी कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, है ना। और इस चैप्टर के नाम पे आप लोग मत जाइएगा, है ना। ठीक है, कि इसमें कोई बदला लेने वाला बात कहा गया है। जैसे कोई हम लोग भूतिया मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, तो बोलता है ना, जिसका डेथ होता है बोलता है कि मैं एक ना एक दिन, है ना, बदला लेने जरूर आऊँगा मैं, है ना, लौट कर आऊँगा मैं। ठीक है, तो वो नहीं समझना है। ठीक है ना, यहाँ पे बस एक चैप्टर का नाम दिया गया है लौट कर आऊँगा फिर। इसमें कुछ और बातें कही गई हैं, तो हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, है ना। फिलहाल हम लोग अभी देखते हैं कवि परिचय के बारे में। ठीक है ना, कि आखिरकार इस चैप्टर के कवि जी कौन है ना। ठीक है, भूतिया मूवी वाला यहाँ पे बात मत लाइएगा, ठीक है, कि यहाँ पे बदला लेना है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कवि जी का इमेज लाया गया है ना। कवि जी का इमेज है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है जीवनानंद दास, है ना। इनका क्या नाम है जी? जीवनानंद दास। ठीक है, यानी कि ये कौन है? तो जीवनानंद दास जी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनका जानते हैं जन्म, है ना, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इंग्लिश में, है ना, जन्म इनका कब हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से याद रखते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए इनका जो जन्म है ना 17 फरवरी 1899 ईस्वी 12 साल बांग्लादेश में हुआ। कहाँ के थे ये जी? तो ये बांग्लादेश के थे। और इनका जन्म कब हुआ? तो 17 फरवरी को हुआ 1899 ईस्वी में। उसके बाद इनका निधन तो 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को, है ना। इनका निधन कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को इनका निधन हुआ। ठीक है, किनका निधन हुआ जी? तो जीवनानंद दास जी का। उसके बाद 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मरणांतक दुर्घटना में हुआ, है ना। यानी कि कितने साल की उम्र में इनका जो है निधन हो गया? तो 55 साल की उम्र में। ठीक है, 55, है ना। कितने साल की उम्र में जी? तो 55, है ना, 55। ठीक है, उसके बाद दिया गया है इनके बारे में और भी चीज़ें। ठीक है, दिया गया है तब तक जीवनानंद दास के सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे, है ना, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है झर्रा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी, ठीक है, तरार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, है ना। यानी कि कहा गया है ना कि जब ये 55 साल की उम्र में इनका निधन हुआ ना, ठीक है, कितने साल की उम्र में? तो 55, यानी कि 55 साल की उम्र में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि आप लोग को क्या ध्यान में रखना है, तो दिमाग में एकदम बैठा लेना है ना। तो कहा गया है कि जब ये 55 साल की उम्र में इनका निधन हुआ ना, तब तक इनकी केवल 6, है ना, कितनी जी? तो 6, ठीक है, 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। हम लोग ने अभी इसको पढ़ा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए दिया गया है जीवनानंद दास के अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, देला अबेला, ठीक है ना, काल बेला, मन विहगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए, है ना। कहा गया है कि जब उनका निधन नहीं हुआ था तो केवल 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। ठीक है, यानी कि कब जी? तो यहाँ पे देखिए, है ना, निधन के पहले, ठीक है ना, निधन के पहले। ठीक है, अच्छा से लिखते हैं ना, सुंदर सुंदर, ठीक है, क्लियर क्लियर लिखते हैं, ठीक है ना। निधन के पहले केवल और केवल 6, ठीक है ना, 6 काव्य संकलन
प्रकाशित हुए थे, है ना। और निधन के बाद, ठीक है ना, निधन के बाद, है ना, ठीक है, यानी कि जब इनका डेथ हो गया, निधन हो गया, उसके बाद ये सब जो है ना काव्य संकलन क्या हुआ, प्रकाशित हुआ, ठीक है। यानी कि यदि कोई पूछ दे, है ना, कौन पूछेगा, ज़्यादातर कौन पूछेगा, तो एग्जामिनर भैया ही पूछेंगे, है ना, कॉपी में दे देंगे और आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। तो अगर वो पूछ दें, है ना, अगर वो पूछ दें तो कहने का तो खैर मौका नहीं मिलेगा, लिख देना है कि 6 गो, है ना, 6 गो प्रकाशित हुआ था। कब, तो निधन के पहले और निधन के बाद ये सब प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। और इनका निधन कितने साल की उम्र में हुआ, तो 55 साल की उम्र में हुआ इनका निधन, ठीक है। उसके बाद दिया गया है जीवनानंद दास के निधन के बाद लगभग 100 कहानियों और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए, ठीक है ना। काव्य संकलन तो प्रकाशित हुए ही, लेकिन उसके बाद क्या क्या प्रकाशित हुआ इनके निधन के बाद, तो लगभग, है ना, यानी कि लगभग अनुमान लगाया गया है 100 कहानियाँ, है ना, 100, ठीक है, 100, ठीक है, 100 कहानियाँ क्या हुई जी, प्रकाशित हुई। और 13, है ना, यानी कि 13, ठीक है, 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए, है ना, 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए, ठीक है। और आप लोग को भी इस पे प्रकाश डालना है ना, प्रकाश डालना है, यानी कि दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है ना, एकदम श्रेष्ठतम, है ना, सबसे उच्च, है ना, क्या दी गई है जी, संज्ञा दी गई है। उसके बाद निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था जी, तो 1952 ईस्वी में। किनको, तो वनलता सेन जी को, है ना। क्या दिया गया था, तो श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। किनको, तो वनलता सेन जी को। समझ गए ना, क्या क्या समझे हैं जी आप लोग, क्या क्या समझे हैं, तो आप लोग समझे हैं पहले नंबर तो इनका नाम है ना, कवि जी का नाम क्या है, ठीक है, तो कवि जी का नाम है जीवनानंद दास जी। फिर उनका हम लोग देखे हैं जन्म कब हुआ, है ना, जन्म कब हुआ, तो इनका देखिए जन्म जो है ना 17 फरवरी 1899 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ, ठीक है। उसके बाद इनका निधन, ठीक है, तो निधन इनका हुआ 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को। किनका निधन जी, है ना, किनका निधन, तो जीवनानंद दास जी का, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं कि निधन के पहले, है ना, जब ये 55 साल की उम्र के थे तो इनका निधन हो गया, ठीक है, ये जान गए। उसके बाद हम लोग जाने हैं कि निधन के पहले इनकी 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुई थी, और निधन के बाद, है ना, और भी काव्य संकलन प्रकाशित हुए, ठीक है, जिनमें से 100 कहानियाँ प्रकाशित हुई, 13 उपन्यास प्रकाशित हुआ, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखना है ना। उसके बाद वनलता सेन जी को 1954 ईस्वी में, है ना, पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। और आप लोग कवि परिचय को हल्का में बिल्कुल मत लीजिएगा भैया जी लोग, ठीक है ना, बहनी जी लोग, है ना, ठीक है, आप लोग बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि जो कविता का जो भाग है ना, अक्सर कवि परिचय से ही यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि कविता में तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो आप लोग को प्रूफ दिखा देंगे, है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। कुछ लोग हैं जो सीरियस नहीं ले रहे हैं, अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, है ना, एग्ज़ाम इतना दिन करीब आ गया है फिर भी कुछ लोग अभी सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है, तो सीरियस होना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना, सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना बार बार नहीं आता है, ठीक है। और करना है तो हद कर दीजिए, वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दीजिए, बात ही ख़त्म कर दीजिए, है ना। ऐसा झूठा किसी को तसल्ली मत दिलाइए कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, वरना, ठीक है, मम्मी पापा से बोल दीजिए कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ गए इतना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में एक बार यस लिखेंगे, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में नो लिखेंगे। कि आप लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, है ना, इतना आप लोग नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।